नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी पर। ये कहानी है एक किसान की। चलो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता। कभी फसल अच्छी होती, कभी बारिश सब बर्बाद कर देती। कई बार उसे लगता कि मेहनत करने का क्या फायदा जब भाग्य ही तय करता है कि उसे क्या मिलेगा। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रामदास भी वहां गए। संत ने भगवत गीता के कर्मयोग का उपदेश दिया। हे मानव, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह सुनकर रामदास ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच में संभव है? क्या कोई बिना फल की चिंता किए कर्म कर सकता है? संत की सीख संत मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी समय की बात है। एक नगर में धर्मसेन नाम का कुम्हार रहता था। वह बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन एक समस्या थी, उसके बनाए बर्तन कभी ज्यादा बिकते, कभी नहीं। कई बार लोग बिना कीमत चुकाए ही बर्तन ले जाते। धीरे धीरे वह हताश होने लगा। एक दिन एक बुद्धिमान साधु वहां से गुजरा। उन्होंने धर्मसेन को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है पुत्र, इतने दुखी क्यों? धर्मसेन ने उत्तर दिया, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता तो मुझे दुख होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम बर्तन बनाते समय इस बात की चिंता करते हो कि कौन उसे खरीदेगा? धर्मसेन ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ इस पर ध्यान देता हूं कि बर्तन अच्छे बने। साधु ने कहा, बस यही तो कर्मयोग है। जब तुम बर्तन बना रहे हो तो तुम सिर्फ अपने काम में लगे रहते हो, फल की चिंता नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जीवन में हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। धर्मसेन को यह बात समझ में आ गई। उसने फिर कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उसके बर्तन कितने बिकेंगे। उसने सिर्फ अपने काम को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। रामदास को उत्तर मिला। संत की यह कहानी सुनकर रामदास की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि वह खेत में काम करता है, बीज बोता है, फसल काटता है, ये सब उसके कर्म है। लेकिन वर्षा होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, इसका नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। उसे केवल अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उस दिन के बाद रामदास ने बिना फल की चिंता किए पूरी लगन से खेत में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कभी उसकी फसल अच्छी होती, कभी नहीं, लेकिन अब वह दुखी नहीं होता था। उसे विश्वास हो गया था कि कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। सीख भगवत गीता का यह उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो सफलता और असफलता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें